तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 जो निर्देशांक ज्यामिति का भाग है। और इसमें हम बता दिए थे 7 क्वेश्चन। के क्वेश्चन रे? 7 क्वेश्चन बता दिए थे, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए थे। पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। चलो 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते हैं, एकदम शानदार तरीके से गजब ट्रिक के साथ समझाएंगे। तो ध्यान से देखो बच्चा, क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है यदि ये और बी, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ये और बी क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो क्वेश्चन को समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। कहता ये और बी क्रमशः इतना और इतना है, मतलब कि ये का मान जो है बच्चा वो ये वाला है और बी का मान जो है ये वाला है। क्रमशः पूछेगा मतलब ये जो पहले दिया है वो ये का मान है और बी जो है वो दूसरा का मान है। चलो तो एक एपी रेखाखंड है। क्या है बच्चा? ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। पहले हम रेखाखंड बना ले रहे हैं। चलो बना लीजिए सर, ले बना ले रहे हैं। ए बी एक रेखाखंड बना लिए, है ना। इसको ये लिख दो और इसको ये बी लिख दो। चलो ये बी एक रेखाखंड है। ये का मान बोलो कितना? 2, यही है, ठीक है। और बी का मान बोलो कितना दिया हुआ है? 2, -4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। जो दिया है कहता है P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है P, एक बिंदु क्या है रे? P है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? एक बिंदु P। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक मतलब कौन सी? x, y ज्ञात करना है। चलो और क्या दिया है? ये P बराबर 3/7 ये बी हो तो P रेखाखंड ए बी पर स्थित है, वही ज्ञात करना है। चूंकि दिया हुआ है, लिखो हल। क्या लिखो? हल। चूंकि दिया हुआ है क्या चीज? ए पी बराबर 3/7 ये भी दिया हुआ है। एक बात बताओ, सुनो पहले ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान लगा के सुनो। ये पी बराबर 3/7 ये भी दिया हुआ है। ये बी को हम बायां साइड लाएंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? ये पी बटा ए बी होगा, ये बी होगा और बराबर में बोलो 3/7। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? चलो मतलब क्या, ये पी का मान 3 आ गया और ये बी का मान 7 आ गया। यहां पे बढ़िया से ध्यान से देखो, ये P का मान 3 आ गया, जैसे यहां से यहां का मान क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। और ये B का मान मतलब कि पूरा ये B यानी कि यहां से लेके यहां तक इसका मान क्या आया? 7 है ना। ये B है। ये हम समझाने के लिए, तुमको बढ़िया से समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये भी पूरा 7 है और ये छोटका पार्ट 3 है तो ई की होगा? नहीं समझा? अरे पूरा 7 है, अगर में 3 ई हटा दो तो ई की होगा? 4 होगा। 7 में 3 हटा दिए, 4 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अच्छा सर M1 और M2 है ये? हाँ वह है। ये क्या चीज है? M1 है और ये M2 है। अब P निकालना है। P तो निकल जाएगा विभाजन सूत्र से, सेक्शन फॉर्मूला से, हाँ निकल जाएगा। तब तुम लोग सब समझदार है। चलो इसको छोटा कर ले रहे हैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ अब लिखो विभाजन सूत्र, लिखो P x, y। अरे बढ़िया से लिखाओ। हाँ x, y बराबर बोलो mx प्लेयर बोले थे। क्या है विभाजन सूत्र? mx प्लेयर। लिखो mx बटा m1 प्लस m2 कॉमा my प्लस m1 प्लस m2। देखो ध्यान से, तुम ध्यान लगा के देखो। 12 केस क्या? 12 केस मतलब कौन सी? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2 और इधर क्या?
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत रे नहीं। चलो अब आगे बताओ, m1 का मान बताओ, m1 का मान बताओ 3 है ना। चलो 3 गुना x2 बताओ। देखो x1 y1 x2 और y2, तो x2 कितना है 2 दिया हुआ है तो 2 लिखो, प्लस आराम से बनाओ हड़बड़ी नहीं है 4 m2 कितना है 4 गुना x1 कितना है -2 है तो लिखो -2 डिवाइडेड में m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 4। कोई दिक्कत 3 प्लस 4। चलो यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा दे दो, m1 बोलो 3 y2 बोलो -4 प्लस m2 बोलो 4 गुने y1 बोलो -2 डिवाइडेड में बोलो m1 प्लस m2 3 प्लस 4। हम क्या किए हम बताओ, सिर्फ जो यहाँ पे मान है सबका मान बैठा दिए, m1 और m2 का मान निकाल लिए और इसमें क्या किए बैठा दिए। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं समझा, समझ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो अब क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करो 6 आ गया, प्लस अच्छा यहाँ पे प्लस 4 है और गुना करेंगे -2 से तो 4 दूनी 8 हुआ और माइनस है ना उसके पास तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा कितना 8, 4 दूनी 8 डिवाइडेड में 4 और 3 कितना आएगा 7 आएगा। कोई दिक्कत बच्चा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। चलो आगे बताओ, यहाँ पे 4 है 3 है, 4 को 3 से गुना करो, 4 तिया 12 हो गया और माइनस अगर पिछिया में है तो माइनस लिखो -12 कहते -12 और प्लस है यहाँ पे प्लस 4 को 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 और माइनस है अगर में लगल तो यहाँ पे क्या होगा -8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड में बोलो 4 और 3 7। अब बताओ थोड़ा छोटा और कर लें, चलिए कर लीजिए सर, लो हाँ अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लो आगे बताओ। अच्छा 6 में 8 चल गया, क्या बचा -2 और बटे में कितना 7 कॉमा 12 और 8 कितना हुआ, अरे -12 और -8 तो दोनों जुड़ जाएगा ना, 12 8 कितना हुआ 20 माइनस कितना 20 और डिवाइडेड में क्या है 7 है। कोई दिक्कत, यानी कि हमारा p का निर्देशांक जो आ गया p x, y जो आ गया वो कितना आ गया इतना आ गया। यही हमारा क्या है आंसर, p के निर्देशांक यहाँ लिख दो। अतः p के निर्देशांक p के निर्देशांक बोलो क्या है -2/7 -20/7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ उतारो बढ़िया से, 2 घंटा टाइम दे रहे हैं उतारने का, उतारो अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन चले बच्चा। अगला क्वेश्चन चले। हाँ चलिए, कहता है बिंदुओं A -2, और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, ये गो रेखाखंड है कौन सी AB, तो रेखाखंड पहले बनाओ, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लो, बहुत ज्यादा बड़ा है ना। चलो इधर कर दो। पहले क्या करो बच्चा, एक रेखाखंड बनाओ। रेखाखंड बनाने जानता है? हाँ जानता है, तुम लोग सब सिखा दिए हैं है ना। लो रेखाखंड ये हो गया हमारा क्या ये B, ये पॉइंट जो है ये और ये पॉइंट जो है B, ये क्या हो गया मेरा एक रेखाखंड हो गया। रेखाखंड ये का मान बोलो -2, क्या 2, और B का मान बोलो 2, क्या 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता है जोड़ने वाले 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
मतलब इसको 4 बराबर भागों में क्या किया है, बांटा है, 4 भाग में बांटा है। तो चलो इसको 4 भाग में बांट लेते हैं, है ना। एक यहां होगा 3 3 6 9 और क्या, चलो मान लो 4 भाग में क्या किए, इसको बांट दिए। ये बराबर है, ये वाला जो है इसके बराबर है, ये और ये क्या है, बराबर है। इसका नाम दे दो, इसको दे दो P, इसको दे दो Q, इसको दे दो R, PQR। लिखो यहाँ पे हल, क्या लिखो बच्चा, हल। हल में क्या लिखेगा, पहले लिखो माना, माना बिंदु P कॉमा Q कॉमा R, ये P को, रेखाखंड AP को को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। चलो ये हम मान लिए। हाँ अब बताओ, एक बात बताओ, ध्यान लगा के सुनो, अच्छे से बताना। ये वाला एक है, ये एक है, ये एक है और ये क्या है, एक है ना। तो यहाँ पे अगर P निर्देशांक हम लेंगे तो M1 हमारा क्या होगा, 1 होगा, और M2 क्या होगा, 3 होगा। देखो 1 2 3, 3 गो है रे, 1 पार्ट 2 पार्ट और की पार्ट, 3 पार्ट, और इधर 1 पार्ट। तो ये गो है M1 क्या हो जाएगा 1, और M2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब निर्देशांक P में, अब बिंदु P के निर्देशांक, अब बिंदु P के निर्देशांक बोलो, मैं M1 बोलो, M1 बराबर क्या गो 1, तथा M2 बराबर बोलो, M2 बराबर 3 हो जाएगा, होगा। हाँ सर होगा। चलो अब क्या, विभाजन सूत्र लगा दो, P x, y बराबर बोलो M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड में M1 प्लस M2, और कॉमा दो, कॉमा क्या, M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइडेड में M1 प्लस M2। नहीं समझा क्या। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला जो रोज लिखते आ रहे हैं, तुम लोग ध्यान से देखता नहीं है, नहीं तो अभी तक याद हो जाता है ना। ध्यान से फॉर्मूला को देखा करो बच्चा, तब याद होगा। और बार बार प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आंसर वो याद हो जाएगा तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, आंसर भी याद हो जाएगा, कौन सही कौन गलत सब। जैसे दूसरा स्टेप बढ़ेगा, अरे यहाँ माइनस छूट गया, ये छूट गया, मतलब सब तुम लोग क्या हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। लेकिन कब, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। लेकिन अभी टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो और एक एक बार क्या खुद से बनाते जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। M1 बोलो 1 गुना x2 बोलो, ये क्या है x1 है, x1, और ये क्या है y1, ये क्या है x2, और ये क्या है y2। कोई दिक्कत, तो x2 बोलो, x2 2 है, कितना है 2, प्लस M2 कितना है 3 गुना x1 कितना है x1 माइनस 2 और डिवाइडेड में 1 प्लस कितना 3, कॉमा बोलो M1 कितना है 1 गुना y2 बोलो, y2 कितना 8 प्लस M2 कितना 3 गुना y1 कितना 2 डिवाइडेड में क्या 1 प्लस 3, मतलब M1 प्लस M2। कुछ नहीं किए, जो है सब क्या किए बैठा दिए। अब बताओ 2 एकम कितना 2 प्लस 3 दूनी 6, लेकिन माइनस चक्र में है तो माइनस 6 होगा,
यहाँ प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा, -6 और डिवाइडेड में बोलो 3 और 1 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा 8 को 1 से गुना करो 8 हो जाएगा, और 3 को 2 से गुना करो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या 4। ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ बच्चा। 2 में 6 गया, कितना बचा, -4, लिखो -4 और बट्टे में कितना 4, कॉमा 8 और 6 कितना हुआ 14 हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या 4, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, थोड़ा सा क्या करो, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, हाँ इसको थोड़ा सा क्या करो, ऊपर करो, बहुत बनाना है इसमें, 4 को बनाना है, समझा, इसीलिए हम क्या किए, जगह रख लिए। अच्छा 4 और 4 ये कट जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, इस 2 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो 7/2 बचेगा, -1 कॉमा क्या 7/2, ये क्या आ गया मेरा, P का निर्देशांक आ गया, Px, y, ये क्या आ गया, P का निर्देशांक आ गया मेरा, है ना, एक आंसर मेरा ये हो गया। हाँ अब दूसरा देखो, दूसरा देखो Q का निर्देशांक, Q, अब बिंदु लिखो, अब बिंदु Q के निर्देशांक में, अब बिंदु Q के निर्देशांक में 1 मिनट रुकना बच्चा। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे, अब बिंदु Q के निर्देशांक में बोलो m1 क्या होगा। अच्छा Q है यहाँ पे, देखो इधर क्या भाग, दो भाग, उधरों के भाग, दो भाग, तो सर यहाँ m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 2। अच्छा एक बात बताओ, 2 और 2 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, एक मतलब क्या होगा, 2 को एक बार में काटो, 2 को एक बार में काटो, 1:1 हो जाएगा। अरे ये भी तुम समझो, ये बीच में है, 2 उधरो है 2 इधरो, बीच में, तो मध्य बिंदु बराबर भी लगा दो फॉर्मूला, उससे भी आ जाएगा, m1 x2 m2 y1 ये भी लगा दो, इससे भी आ जाएगा। विभाजन सूत्र से भी बना सकते हो और मध्य बिंदु से भी बना सकते हो, ये बीच में ही है रे, 2 पार्ट इधरो है और 2 पार्ट इधरो है, तो बीच में न हुआ, तो बीच में है तो क्या लगा दो, मध्य बिंदु। निर्देशांक में लिखो मध्य बिंदु लगा दो Q x, y बराबर, बोलो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। चलो बताओ x1 क्या है, x1 -2 प्लस x2 क्या है 2 और बाई 2, ठीक है, कॉमा y1 क्या है, y1 2 है 2 प्लस y2 क्या है 8 है और बाय 2 है, कोई बात नहीं। चलो -2 और +2 बोलो कुछ रहेगा नहीं, 2 में 2 घटा, 2 में 2 घटाओ 0 बच गया, 0/2 कॉमा ये 8 और 2 कितना होगा 10, 10/2, कोई बात है। यहाँ पे देखो Qx, y यानी Q का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 0, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Q का निर्देशांक भी हमारा क्या हुआ, आराम से निकल गया। अब बोलो, अब किसका निर्देशांक निकालोगे तुम लोग, Q का निकल गया, अब बोलो, अब निकालो PQ और किसका R का निर्देशांक, अब R का निर्देशांक निकालो। अब बिंदु R के निर्देशांक के में बोलो m1 क्या हो जाएगा,
यार में बताओ m1 क्या हो जाएगा, इधर क्या पार्ट है, 1 2 3 भाग और इधर 1 भाग है, तो m1 हमारा हो जाएगा कितना, 3। m1 बराबर हो जाएगा 3 कॉमा कॉमा बोलो m2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 भाग है 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चलो बढ़िया से समझो। हाँ तो बोलो आर आर एक्स कॉमा वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड में m1 प्लस m2। फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मान बैठाओ, लिख देना अच्छा रहेगा, है ना। m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड में क्या m1 प्लस m2। चलो यहां तक समझ में आया। अब बताओ m1 कितना 3, x2 कितना x2 2 प्लस m2 कितना m2 1 है 1 गुना x1 कितना -2 और डिवाइडेड में m1 प्लस m2 बताओ कितना है m1 3 प्लस 1 और कॉमा दो, यहाँ कॉमा क्या देगा कॉमा रे, हाँ कॉमा दो। m1 कितना 3 गुना y2 कितना 8 प्लस m2 कितना 1 गुना y1 कितना है 2 और डिवाइडेड में बोलो m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। समझ में आ गया बच्चा। अब बोलो 3 दूनी 6, 6 -2, 6 -2 होगा, अरे 3 दूनी 6 हुआ और यहाँ पे -2 को 1 से गुना करेंगे -2 हुआ और डिवाइडेड में कितना आया 4 कॉमा बोलो 8 तिया 24 प्लस बोलो 2 डिवाइडेड में कितना 4। कोई दिक्कत नहीं, बोलो 4 डिवाइडेड में 4 कॉमा बोलो 24 और 2 26 डिवाइडेड में बोलो 4 है। हाँ अब r का निर्देशांक क्या हो जाएगा r x कॉमा y बराबर बोलो 4 को 4 काट दो और ये कटेगा 2 और 13 दूनी 26 तो हो जाएगा 1 कॉमा 13/2 यही हो जाएगा। चलो यार का भी निर्देशांक क्या हुआ, यार का भी निर्देशांक हमारा क्या हुआ निकल गया रे, निकल गया। चलो उतारना है इनकी, नहीं उतारना है सर। चलो आगे बताओ क्या है 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना है। संकेत में दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। ये संकेत में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो एक समचतुर्भुज बना लो, बोला है समचतुर्भुज बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे समचतुर्भुज बना लेंगे। चलो बना लें, हाँ बना लो। कौन बना ले रहे, यह वाला बनावे, ठीक है बना ले रहे। हाँ देखो चलो बन गया समचतुर्भुज, क्या हुआ बन गया। इसको ये मान लो, ये कितना 3,0 बी कितना बी 4,5 सी कितना -1,4 और डी कितना -2,-1। कोई दिक्कत नहीं। अब उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा विकर्ण AC और एक क्या हो जाएगा BD। ठीक है पहले क्या करो विकर्ण निकालो, विकर्ण लिखो हल लिखने से पहले थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि बाद में क्या अकबकाओ नहीं तुम। हाँ हल लिखो विकर्ण
विकर्ण ये सी में, ये सी में। अच्छा, ये सी हमको निकालना है बच्चा, ये सी, तो दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। ये सी बराबर बोलो, ये सी बराबर बोलो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या स्क्वायर। अरे दूरी सूत्र यही ना होता है बच्चा, बार बार समझा रहे हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर, वही होता है क्या दूरी सूत्र। x2 बोलो कितना है, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये सी में ले रहे हैं, ये सी में, तो x2 बोलो -1 होगा, -1 होगा, और माइनस बोलो कितना 3 का क्या होल स्क्वायर, प्लस बोलो y2 कितना है 4, माइनस में y1 बोलो 0 का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे बताओ। -3 और -1 कितना हुआ -4, तो -4 का क्या करो स्क्वायर करो, प्लस में 4 में 0 गया तो 4 बचेगा, और फिर क्या करो 4 का स्क्वायर करो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 4 का स्क्वायर कर लो, -4 का स्क्वायर करो चाहे 4 का करो, माइनस को करेगा स्क्वायर तो क्या होगा पल से होगा, 4 चक बोलो 16, प्लस में क्या 16, कोई दिक्कत नहीं, 16 बोलो 32। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा सर, ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गुना 4, 4 चक 16 गुना 2, ऐसा लिख सकते हैं सर 4 गुना 4 गुना क्या 2। कोई दिक्कत है इसको लिखने में नहीं, 4 गुना 4 गुना क्या 2। देखो 4 और 4 का क्या बन रहा है, जोड़ी बन रहा है, इसका शादी करा दो, क्या करो शादी करा दो, तो इसको अलग कर दो, ये 4 निकल गया, और रूट में क्या 2, यानी कि ये सी हमारा क्या निकल गया, एक विकर्ण ये सी बराबर क्या निकल गया 4√2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब निकालो, अब विकर्ण निकालो क्या बीडी में, बोलो बीडी बराबर बोलो, विकर्ण बीडी बराबर बोलो बच्चा रूट x2 कितना -2 x2 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना -1, अरे हाँ y2 कितना -1, और इधर क्या -5 का क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, बोलो -2 और -4 कितना होगा -6 का क्या स्क्वायर, प्लस -1 और -5 कितना -6 का क्या स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 6 कितना होता है 36 होता है, कितना होता है रे 36 गुना, यहाँ पे क्या अरे गुना दे रहे हैं रे कभी कभी बदमाशी करता है ना। हाँ 6 कितना होता है बच्चा 36, और प्लस में बोलो, अरे माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस ही आएगा, उससे मतलब नहीं। 6 कितना 36, कोई दिक्कत नहीं। 36 और 36, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या 36 गुना 2, 36 गुना 2, अरे 36 और 36 2 को 36 है तो 2 गुना 36 कर दिए। 36 का रूट बोलो 6 गुना 6 36 होता है, तो 6 बाहर निकल जाएगा, और रूट में कौन सी रहेगा 2, ये बीडी निकल गया। अब बोलो अब क्या होगा, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब बोलो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों के गुणनफल, यानी कि AC गुना बीडी, AC गुना क्या बीडी, बोलो 1/2। AC बताओ AC क्या है 4√2। तुम लोग मत घेरना, हम समझाने के लिए दिखाने के लिए घेर रहे हैं, मत घेरना तुम लोग। AC बोलो क्या 4 गुना 4√2 गुना डी है रे डी,
हाँ, बीडी बोलो, बीडी। 6√2, 6√2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रे? नहीं। इसको काट दो, कितना? 2 दूनी 4। अच्छा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा। 2 गुने, लिख दो पहले, 2 गुने, यहाँ 6 बचा, और गुने क्या होगा? 2, बराबर बोलो 6 दूनी 12 दूनी क्या? 24। ये क्या आ जाएगा आपका बच्चा? ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10 प्रश्न था इसमें एक्सरसाइज 7.2 में। हम लोग क्या किए? इकाई लिख दो, इकाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्रश्न था 7.2 में। हम लोग क्या किए? एकदम 10 बढ़िया से समझ गए, और समझने के बाद सभी लोग एकदम दिल खोल के एग्जाम में अगर कोई भी इससे प्रश्न आएगा तो क्या कर सकता है बच्चा? लिख सकता है आराम से। क्या कर सकता है? सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है ना। अब हम लोग क्या चलेंगे? एक्सरसाइज 7.3 अगला पार्ट में बनाएंगे। अभी इतने पढ़ो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा पढ़ने के लिए।